हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट बाय का ज्ञान। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो रिमेनिंग मेटल्स की टॉक्सिसिटी बची है उनके बारे में। तो सबसे अब 6 नंबर पे है आयरन की पॉइजनिंग। ठीक है, आयरन जो है आपको पता ही है, बहुत ही मेजर सोर्स है। पेरेंटल इंजेक्शन के थ्रू भी लो है, एक्सेसिव डोज की वजह से जो है इसके अंदर हो सकती है पॉइजनिंग। आयरन डेक्सट्रेन, आयरन पॉलीसेकेराइड, आयरन सॉल्बिटॉल। ऑरल ट्रीटमेंट जो होता है वो FeSO4, FeCl3, फेरस ग्लूटामेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस कार्बोनेट की वजह से भी यह टॉक्सिसिटी हो सकती है। आपने ओरल सप्लीमेंट्स ज़्यादा ओवरडोज में ले लिए। फैक्टर्स क्या है? ओरल एनिमल्स आर ससेप्टेबल टू द आयरन टॉक्सिसिटी बट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बेबी पिग्स। बेबी पिग्स होते हैं ना, उनमें पहले से डेफिशिएंसी होता है, अपन ज़्यादा ओवरडोज कर दी। यूजुअली पिग्स टॉक्सिसिटी इज मोर सीवियर विद द पेरेंटल इंजेक्शन रेदर देन ओरल। विटामिन ई डेफिशिएंसी भी क्या करती है? आयरन की टॉक्सिसिटी को एनहांस करती है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स की बात करें तो पोरली ऑब्जर्व जीआईटी में होता है, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ Fe इन बॉडी। लार्ज डोज में Fe जो है वो डैमेज करता है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ Fe एब्जॉर्प्शन एक्सेस Fe जो है एंटर होता है सर्कुलेशन में और वहाँ पे रेडली एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो जो है ड्यू टू द स्लो एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, फिर बात करें एब्जॉर्ब फेरस आयरन Fe+2 की बात करें, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में। और वो जो होता है ट्रांसपेरेंट, जो कि एक विच इज अ बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके साथ ये बाइंड कर जाता है और इन दिस फॉर्म इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और इस फॉर्म में ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एक्सेस आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिड्रिन और फेरिटिन। तो एक्सेस आयरन जो है वो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है? वो इस हीमोसिड्रिन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड फेरिटिन। टॉक्सिकोडायनामिक्स की बात करें तो Fe में कॉज कोरोसिव टॉक्सिसिटी कर सकता है, सेलुलर टॉक्सिसिटी कर सकता है और एनाफिलैक्टोइड रिएक्शंस कर सकता है। कोरोसिव टॉक्सिसिटी की बात करें तो आयरन कॉज करता है डायरेक्ट डैमेज टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है ना, उसको डायरेक्ट कॉज करता है, डायरेक्ट डैमेज करता है। ठीक है, फिर जीआई सेल्स को जो है डैमेज करता है, लीड टू डायरिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये तो है कोरोसिव। सेलुलर टॉक्सिसिटी में क्या करेगा? आयरन जो है वो डैमेज करता है कॉट क्रिटिकल सेल्स इन द लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स इनमें। Absorption of excessive quantity of ingested iron results in hepatotoxicity और as a direct irritant action on liver cells। माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन की तरह भी एक्ट करता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो रेस्पिरेशन में और सेलुलर डेथ हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रियल एसिडोसिस हो जाएगा। फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है, डैमेज द सेलुलर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रिजल्टिंग इन द इम्पेयरमेंट ऑफ द सेलुलर फंक्शंस एंड इंटीग्रिटी। फिर एक्सेस Fe जो है वो क्या करता है? हाइपोटेंशन कॉज करता है, सीवी कोलैप्स और शॉक। एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस में जो है ये पेरेंटल अगर आप देते हो ना तो रिलीज करा देता है हिस्टामिन का। ठीक है, एनाफिलैक्टोइड रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है। सिम्टम्स में तो ओरली तो आपको ड्राउजीनेस, ओरल टॉक्सिसिटी हुई तो ड्राउजीनेस, डिप्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, नॉर्मल अगेन बाद में नॉर्मल भी हो जाएगी 24 घंटे बाद। डायरिया जो होगा वो स्टार्ट्स विद डिहाइड्रेशन, शॉक एंड कोमा। पेरेंटल टॉक्सिसिटी के 3 फॉर्म है, एक्यूट, सब एक्यूट और रेयर या टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी। एक्यूट में तो 30 मिनट या 6 घंटे के अंदर पर एक्यूट डैमेज द मसल एट द इंजेक्शन टाइट और पिगलेट जो होगा वो वीक हो जाएगा, ट्रेमर्स आएंगे फॉलोड बाय कन्वर्जन। सब एक्यूट में आयरन जो होगा वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ब्लॉक करेगा बाय अफेक्टिंग फेगोसिटिक सेल्स। ठीक है, जो ड्यू टू दिस देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ एंटेराइटिस ड्यू टू द ई कोलाई एंड डेथ अकर्स इन 2 to 4 days। डेथ किस में अकर होगी? 2 से 4 दिन में। रेयर टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी की बात करें तो मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मैसिव मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो कैल्सिफाइलैक्सिस हो जाता है, कैल्सिफिकेशन जो होता है वेस्कुलर हो जाता है, is observed within several days after injection। there is a hard swelling at injection site। जहाँ पे आप इंजेक्शन दोगे ना वहाँ पे हार्ड स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, पीएम साइंस की बात करें तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेजेंस आर म्यूकोजल नेक्रोसिस, अल्सरेशन ऑफ जीआईटी, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आर फ्लूइडी एंड हेमरेजिक। फिर बात करें फॉलोइंग पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन लेजेंस आर पेल स्किन, muscle edema, brownish black discoloration at injection site, degeneration of a skeletal muscle, hemorrhage in heart with necrosis in liver and kidney। ठीक है, हेमरेजेस होंगे हार्ट के अंदर, नेक्रोसिस होगा लिवर और किडनी में। फिर बात करें डायग्नोसिस की तो हिस्ट्री और रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी 50 से 100% इंक्रीज हो जाएगा सीरम आयरन लेवल। ट्रीटमेंट इसकी बात करें तो डेस्फेरिऑक्सामिन या फिर डेफेरॉक्सामिन या फिर आयरन चिलेटर भी दे सकते हैं। ठीक है, डेस्फेरिऑक्सामिन दे दिया, डेफेरॉक्सामिन भी दे दिया या आयरन चिलेटर भी दे दिया। नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आयरन के और एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इन द यूरिन डोजेस की बात करें तो वही है जो
15 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है। फास्ट आईवी ड्रिप भी प्रोड्यूस करती है हाइपोटेंशन एंड डेथ। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ascorbic एसिड लीड्स टू द एक्सक्रीशन ऑफ आयरन। सपोर्टिव थेरेपी में आप क्या दोगे? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मिक्स को मैग्नीशिया टू द प्रेसिपिटेटिव फॉर्म। फ्लूइड थेरेपी कैन बी गिवन। विटामिन ई जो है वो एक सपोर्टिव थेरेपी के काम आता है। जिंक की पॉइजनिंग आपको पता ही है, एक एसेंशियल एलिमेंट है अपने एमल्स और बर्ड्स के अंदर। मेटलो एंजाइम कंपोनेंट होता है जो कि ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट, कोलेजन फॉर्मेशन, फेदर डेवलपमेंट, स्किन हेल्थ, वुंड हीलिंग, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस इसके लिए जरूरी होता है। पॉइजनिंग कैन अकर इन बाय इनहेलेशन एंड ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूम्स व्हिच कंटेन ZnO, Zn क्लोराइड, Zn सल्फेट, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फीड इन द हाई मिक्सचर ऑफ हाई अमाउंट ऑफ जिंक, उसका इनअप्रोप्रिएट मिक्सिंग हो गई तो भी हो सकता है। एक्सेसिव जिंक खा लिया, च्यूइंग गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ रेन वाटर, जिसमें गैल्वेनाइज्ड रेन रूफ थी, ठीक है। आपने जिंक और रोस्टिंग के दौरान जो है जिंक प्रोसेसिंग वर्क्स जो है उसके अंदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए। एक्सेसिव यूज कर लिया जिंक कंटेनिंग ड्रग्स जैसे ZnO, Zn क्लोराइड, ठीक है। फिर बात करें फैक्टर्स तो सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे सॉल्युबल सॉल्ट्स वाले ज़्यादा टॉक्सिक होंगे बजाय के इनसॉल्युबल, ठीक है। जो रूमिनेंट्स होंगे, डॉग्स होंगे, बर्ड्स होंगे, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। और जो बर्ड्स लास्ट में है, ये देखो पहले रूमिनेंट्स फिर डॉग्स, फिर जो बर्ड्स है ना एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है उसके लिए, तो मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, ठीक है। मतलब रूमिनेंट्स, डॉग्स, और अगर अपन बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। बर्ड्स के बाद जो आता है डॉग्स, फिर आता है रूमिनेंट्स, ठीक है। फिर बात करें जिंक डेक्सट्रेस की तो कॉपर और आयरन एब्जॉर्प्शन। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स की बात करें तो 10 से 20% जो है वो टोटली इंजेस्ट जिंक गेट्स absorbed zinc gets bound to the plasma protein and deposited in the liver, kidney, prostate and muscles and pancreas. Most of the ingested zinc gets eliminated to the feces or small amount via bile and urine and milk. टॉक्सिकोडायनेमिक्स की बात करें तो ये स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, जीआईटी मुकोजा पे कोरोसिव है, तो वहाँ पे जो है एक्सेसिव जिंक प्रोमोट डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, आयरन, डिक्रीज हेमेटोपोइसिस। हाई लेवल ऑफ जिंक जो है वो इनहिबिट करता है कैटालाइज, एसिड फॉस्फेटेज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, पेप्टिन, ट्रिप्सिन्स एंड एसएच डिपेंडेंट अमाइलेज। क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं एक्यूट में पेनफुल लोकल इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, कोरोजन ऑफ जीआई मुकोजा लीडिंग टू डायरिया which may be blood tinged via hypertension and vomiting. डैमेज होगा लीवर इज मैनिफेस्टेड जॉन्डिस जैसी कंडीशन आएगी, ठीक है। क्रोनिक में जो है मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज ग्रोथ रेट, फटीग, पिक्स जो है हैंडलिंग स्क्रूज के वीक हो जाएंगे, फोल्कन द लेमनेस आएगी, स्टिफनेस एट द जॉइंट्स आर मोर परमानेंट साइन। डेथ जो होकर होगी वो फ्यू मंथ्स में हो जाती है। क्लिनिकल पीएम फाइंडिंग्स की बात करें तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, हिपेटोसाइटिक नेक्रोसिस। पिग्स के बात करें तो वो डाइड हो जाते हैं, विच आर डाइड ड्यू टू द क्रोनिक पॉइजनिंग, शोर नॉन स्पेसिफिक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और सबकट हेमोरेजिस, ठीक है। फिर बात करें डायग्नोसिस की तो जो बेस जो है वो हिस्ट्री, पीएम वगैरह, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। जिंक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा लीवर के अंदर 40 से 60 ppm, एबनॉर्मल 60 से भी ज़्यादा हो जाए तो जिंक की टॉक्सिसिटी हो जाती है। स्पेसिफिक एंटीडोट है कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, ये ऊपर भी पड़ा था अभी, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, इसके अंदर भी यही पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है पेनिसिलिन के भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जो आपने लेड का पढ़ा ना वैसे वैसे इसके अंदर भी पड़ रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट भी जो है विच मेक्स द सोडियम जिंक इनसॉल्युबल, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी में टॉनिक एसिड, एल्बुमिन, ये सब दे सकते हैं। थेलियम पॉइजनिंग, ठीक है, मतलब जो भी वेरी टॉक्सिक होती है, ठीक है, लेड की तरह ही है। ऑप्टिकल लेंसेज, इमिटेशन ज्वेलरी में अगर आपने देखा होगा तो कॉमनली यूज होती है। इंसेक्टिसाइड, ओडेंटिसाइड में भी कंटेन करता है थेलियम। डॉग्स जो होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है थेलियम पॉइजनिंग के, ठीक है। हाईली कंसंट्रेटेड इन किडनीज, ठीक है, और बाइल के थ्रू एक्सीट आउट हो जाती है। टॉक्सिकोकाइनेटिक मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अनक्लियर, तो कोई पूछेगा नहीं आपको, इसके कारण साइंस में आपको देख लेना GIT, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नर्वस साइंस होते हैं, ठीक है। और इसका अंदर जो ट्रीटमेंट है इसका वो इम्पोर्टेंट है। थेलियम पॉइजनिंग में ट्रीटमेंट देते हैं प्रूशियन ब्लू देते हैं जो कि एलिमिनेशन कराता है थेलियम फ्रॉम गट, ठीक है। बाकी एमेटिक्स ये सब दे सकते हैं, एंटी डायरियल, गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है। फिर कैडमियम पॉइजनिंग, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट होता है जो कि इफ्लुएंट फ्रॉम जिंक, कॉपर, लेड फैक्ट्रीज, कंटेमिनेशन होता है, ठीक है, ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स, इफ्लुएंट ऑफ जिंक, कॉपर, लेड यूजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग जो है ना उसका मेजर कॉज है, ठीक है, मेजर सोर्स है इसका कैडमियम का, ठीक है। और 1 सिगरेट कंटेन्स 1 माइक्रोग्राम कैडमियम, ठीक है, जो इसमें से 30% तो लंग्स में जाती है और 70% एटमॉस्फेयर में जाती है, जो कि नॉन स्मोकर होता है ना वो अगर इनहेल करे
तो उनको भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें आप बात करें फैक्टर्स, तो कैडमियम जो है ऑफ कोर्स जो लो लेवल ऑफ डाइटरी प्रोटीन वगैरह जीआईटी में एब्जॉर्ब होता है, यंग वाले ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं कैडमियम को। कैडमियम इज वन ऑफ द मोस्ट बायोअक्यूमुलेटिव पॉइजन, ठीक है। कोई आपको पूछ ले मोस्ट बायोअक्यूमुलेटिव पॉइजन कौन है, तो है हमारा कैडमियम, ठीक है। कैडमियम मोस्ट बायोअक्यूमुलेटिव जो है हमारा पॉइजन है। Cadmium get absorbed in the GIT and respiratory tract. Absorbed cadmium binds to the plasma protein and goes into liver and kidney and store all there. Liver जो है वो bind करता है with glutathione acidity in bile. It also binds to the metallothionein जो कि फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कैडमियम मेटालोथायोनिन कॉम्प्लेक्स, जो कि किडनी डैमेज को भी प्रॉक्सिमल इनर ट्यूब्यूल्स को डैमेज करता है, और जो है फिसिस के थ्रू कैडमियम जाता है, एक्सट्रेट आउट हो जाता है, बाइंड करता है प्रोटीन के साथ ये, और वहाँ पे जो है डैमेज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कैडमियम मेटालोथायोनिन कॉम्प्लेक्स जो था वो लाइसोसोम में जाता है और वहाँ पे अमीनो एसिड्स वगैरह का लाइसिस करता है। कैडमियम आल्सो रिलीज विच डिक्रीज द डैमेज द किडनी ट्यूब्यूल्स। कैडमियम स्टोर होता है लार्ज क्वांटिटी इन द टेस्टिस, कॉज टेस्टिकुलर डैमेज भी करता है। एक्यूट में बात करें तो इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, और जो भी कफिंग, लेबर ब्रीदिंग ये सब देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्यूट ओरल एक्सपोजर में जीआईटी डिसऑर्डर्स फॉर्म सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ठीक है। क्रोनिक में वही एम्फाइसीमा, ठीक है। लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हो, ओवरीज कॉज लॉस, बिकम लॉस एंड स्टॉप लेइंग, ठीक है। फिर पीएम फाइंडिंग्स, इसके अंदर टेस्टिस ओवरी के अंदर चेंजेस, डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेगी। हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, कैडमियम का कंटेंट ज़्यादा देखेंगे, नो स्पेसिफिक चिलेटर। इसमें वही आप जो कैडमियम ऊपर जो पढ़ा ना थेलियम, वैसे ये कैल्शियम सोडियम डाइसोडियम डीटीटी दे सकते हो, पेनिसिलामिन भी दे सकते हो, डाइमरकैप्रोल भी जो है आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पॉइजनिंग बिकॉज दे इंक्रीज कैडमियम कंसंट्रेशन इन किडनी एंड कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये पेनिसिलामिन और डाइमरकैप्रोल इसमें नहीं देनी है। सपोर्टिव थेरेपी की बात करें तो गैस्ट्रिक लेवाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेलेनियम, ठीक है। इन क्रोनिक टॉक्सिसिटी फ्री सप्लीमेंटेशन विद जिंक, कॉपर एंड आयरन गिव सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन। कैडमियम और कैल्शियम आर एंटागोनिस्ट, सो कैल्शियम सप्लीमेंट कैन आल्सो बी रिमूव कैडमियम, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो है मेटल की टॉक्सिसिटी सारी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेटल की टॉक्सिसिटी। आज हम इसको जो है एक साथ बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये आपके हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में क्विक रिविजन्स के लिए। तो आप इसे देखते रहे, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।